नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस खबर को किस गांव और शहर से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पीएम मोदी वाराणसी में 50वें दौरे पर दुग्ध उत्पादन करने वालों को देंगे 106 करोड़ का तोहफा। यूपी के मिर्जापुर रीवा हाईवे पर ट्रक डंपर के टक्कर से लगी भीषण आग में जिंदा जले वाहन चालक। आम आदमी को जल्द मिलेगी राहत, नया टोल सिस्टम 8 से 10 दिनों में होगा लागू, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 20 अप्रैल को आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम, तय हुई तारीख। यूपी में राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाई 2% महंगाई भत्ता। लू से बचाव के लिए प्रयागराज लखनऊ में बदले स्कूल टाइम, छोटे बच्चों के लिए खास निर्देश। भारतीय सेना में भर्ती का सुनहरा अवसर, अग्निवीर आवेदन की डेडलाइन 25 अप्रैल तक बढ़ाई गई। यूपी इन्वेस्टमेंट को मिली नई रफ्तार, विजय किरण आनंद को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सुजुकी मोटर्स में 500 पदों पर भर्ती, कल लखनऊ में लगेगा रोजगार मेला। मशरूम से किसानों को मिलेगी ताकत, जौनपुर में 2 टन प्रतिदिन उत्पादन, 500 को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरटीआई में दी जानकारी, यूपी में 258 पदों पर होगी नायब तहसीलदार की भर्ती। कारों की बिक्री में प्रदेश में बना रिकॉर्ड, 4,43,000 कार बिक्री के साथ देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1000 ट्रायल कोर्ट के जजों के किए तबादले, अधिसूचना हुई जारी। काशी पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। हर जिले तक पहुंचेगी राहत, यूपी में महिलाओं के लिए 17 नए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत। प्रयागराज हाईटेक सिटी में 67,000 वर्ग मीटर जमीन पर सरकार का दावा खारिज, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, कहीं हीट वेव तो कहीं आंधी बारिश के आसार। देवरिया में डीएम की बेटी अभ्याना ने रचा इतिहास, अंडर 7 शतरंज बनकर मारी बाजी। रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त हुआ दर्दनाक बड़ा हादसा, ट्रेन से कटी आंगनबाड़ी सहायिका। यूपी में किसानों के लिए राहत की खबर, आग से जली फसलों पर योगी सरकार देगी 1 लाख रुपए। राहुल गांधी के कार्यक्रम में मचा बवाल, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट। यूपी में 75,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू, शिक्षक सेवा चयन आयोग ने जारी की अधिसूचना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, बोले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यूपी में कानून व्यवस्था चौपट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 90% की सब्सिडी। यूपी में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बनेंगे रोजगार के बड़े हब। 1 मई से 15 ग्रामीण बैंकों का होगा विलय, ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी से गरमाई राजनीति, सपा कार्यकर्ताओं ने गंगा में किया सिलेंडर को प्रवाहित। यूपी बना दवा निर्माण का हब, 20 बड़े मेडिकल संस्थानों को क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी। यूपी में एक साथ होगी 44,000 होमगार्ड की भर्ती, 20% महिलाओं का होगा आरक्षण, नियमावली तैयार। यूपी में 3104 करोड़ की लागत से बनेंगे ग्रीनफील्ड 4 लेन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी में मातृवंदना योजना के तहत 60 लाख महिलाओं को मिला लाभ। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने चीनी मिलों को भुगतान करने के दिए निर्देश। पशुपालकों की मांग पर झुका प्रशासन, फिर मिलेगी भूसा बनाने वाली मशीनों को छूट। सीएम योगी ने किए बड़े ऐलान, अब यूपी में मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। यूपी रोडवेज बसों में 10,000 महिला कंडक्टरों को मिलेगी भर्ती, जल्दी करें आवेदन। निजात बेटियों का भविष्य होगा सुनहरा, 150 रुपए में खुलेगा सुकन्या समृद्धि का खाता।
लखनऊ में अब नहीं चलेगी मनमानी, आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश न देने पर निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज। राणा सागा विवाद पर क्षत्रिय संगठनों के निशाने पर अखिलेश यादव, लखनऊ में आपत्तिजनक नारेबाजी। नई बाइक और कार खरीदना हुआ महंगा, यूपी में वन टाइम टैक्स में हुई बढ़ोतरी। देवरिया में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर खाक। गांव में जल्द पूरे होंगे 27,538 नए मकान, सीएम आवास योजना को मिली 43 करोड़ की धनराशि। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण से रोजगार अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटी योगी सरकार। जौनपुर दौरे पर अखिलेश यादव, महंगाई बेरोजगारी को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी सरकार ने बढ़ाया पीआरडी जवानों का मानदेय, अब रोजाना मिलेंगे 500 रुपए। बिजली कर्मियों का निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज, लखनऊ में करेंगे बड़ी रैली।